क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलन, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन द फर्म with their capitals of rupees 5,60,000 and 4,75,000। ये होमवर्क सीक्वेंस में एकदम लास्ट में दिया गया था। इट वाज नॉट गिवन एट द वेरी बिगिनिंग। 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 5-5 लाख हो जाए, तो गिरीश ने 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए और सतीश ने 25,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए। अब अप्रैल से लेकर सो कॉल्ड अगस्त 1 तक इन दोनों की कैपिटल जो है चिल्ड्रन, दैट इज 5,60,000 एंड 4,75,000। उसके बाद 1 अगस्त को कैपिटल चेंज हो गई, इट इज 5 लाख एंड इट इज 5 लाख। तो अप्रैल मई जून जुलाई 3 मंथ्स के लिए 560 और 475 है, और बाकी के 9 मंथ्स के लिए इट इज 5 लाख एंड 5 लाख। समझ में आ गया? तो बस प्रोडक्ट मेथड से आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को, कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया। आई रिपीट, कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया। अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाता तो क्या करते, सुन लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखते 5,60,000 एंड 475, और मिस्टर गिरीश के लिए लिख देते टू बैंक, और मिस्टर सतीश के लिख देते बाय बैंक। अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाता तो। पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल अकाउंट। गॉट इट क्लियर? तो आई होप सो जिन्होंने सॉल्व किया है दे मस्ट हैव गॉट द आंसर 31,229,500। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ सॉरी 4 मंथ्स एंड 8 मंथ्स। चलिए, थोड़ा सा स्लिप ऑफ ब्रेन हो गया। चलिए, तो 560 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर गिरीश, एंड 5 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर गिरीश। जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उस पे निकाल लेंगे आंसर। सतीश के लिए भी 475 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 5 लाख मल्टीप्लाई होगा 8 से। जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसी पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझिए सब लोग, कैपिटल अकाउंट अंडरस्टूड कैसे बनाना है? चलिए, जिन्होंने बना लिया वेरी गुड, जिन्होंने बनाया कंपार्टमेंट तक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल 1 अप्रैल को है एक्स की चिल्ड्रन 5 लाख, वाई की 4 लाख और इसकी 3 लाख। 1 जुलाई को इन्होंने 1,80,000 और 50,000 इंट्रोड्यूस किया, तो एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल अप्रैल 1 को कितनी थी बच्चों? 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। फिर जुलाई 1 को क्या कार्यक्रम किया इन्होंने? इंट्रोड्यूस किया। तो एक्स का जो 5 लाख था बच्चों वो बन जाएगा 6 लाख, वाई का 4 लाख हो जाएगा 480, और इसका 3 लाख हो जाएगा 350। 1 फेब को इन्होंने फिर से कोई हरकत की है। क्या हरकत की है भाई? इन्होंने 1 फेब को वाई ने 15,000 रुपए निकाला है बस, मतलब एक्स और जेड ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। तो अब आप यहाँ पे डेट लिखेंगे फेब 1, एक्स और जेड के कॉलम में डैश, और इसका हो जाएगा 465। नंबर ऑफ मंथ्स कितने आएंगे? एकदम सिंपल है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स यहाँ पे हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ्स 9 मंथ्स 3 मंथ्स। ये समझ में आ गया? जेड के लिए पहले 3 मंथ्स अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हाउ मेनी मंथ्स? 7 मंथ्स। मिस्टर वाई के लिए, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, जेड के लिए तो ये 3 और ये 9, तो इसके लिए ये 3 हो जाएगा चिल्ड्रन। फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, इट इज टोटल 7 मंथ्स, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 मंथ्स। तो ये प्रोडक्ट निकलेगा मिस्टर वाई का, ये निकलेगा एक्स का, और ये निकलेगा जेड का। तो जेड के लिए पहले आएगा 3 लाख इंटू 3, और फिर 350 इंटू 9, प्रोडक्ट ऐड कर दीजिएगा। वाई के लिए 4 लाख इंटू 3, 480 इंटू 7 एंड 465 इंटू 2, और एक्स के लिए 5 लाख इंटू 3 एंड 6 लाख इंटू 9। समझिए सब लोग, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप सो जिन्होंने सॉल्व किया उनका आंसर आ गया होगा। बाकी आराम से 10-20 साल में कंप्लीट करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। ज्यादा पढ़ लेंगे तो कंपटीशन पढ़ने वालों के लिए बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हैज ऑलरेडी बीन चेक्ड आई सपोज, इसका आंसर आ चुका था हमारा। 6 भी चेक हो चुका है बच्चों। 7 में मेरे को लग रहा है शायद आंसर गलत है क्या? 160 एंड 240 आ रहा है प्रॉफिट लोगों का, 48 कमीशन और 32 कमीशन भी आ रही है सबकी। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 चिल्ड्रन, हैज इट बीन चेक्ड? नहीं, पहले चेक नहीं हुआ था, चेक कर लीजिए। पार्टनर को 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ये आएगा 2250 और इसका आ जाएगा 1350।
जेड को 6,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। कमीशन 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड हिज ओन कमीशन। और प्रॉफिट का अमाउंट कितना है बच्चों? 30,800। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 30,800 रुपीज माइनस सैलरी का अमाउंट चिल्ड्रन 6,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250 एंड 1,350 रुपए। जो भी वैल्यू आएगी इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 106 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको कमीशन किसका मिल जाएगा? जेड का। व्हाट इट, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LMNR पार्टनर्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख इनकी कैपिटल है। 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% पर एनम ड्रॉइंग्स पे, और लोन पे 12% है। L ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, तो L, M एंड N। ईयर कब स्टार्ट हो रहा है चिल्ड्रन? अप्रैल 1 को। इनकी कैपिटल थी 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। और जुलाई 1 को L 1 लाख रुपए और ले आया, तो कितना हो गया? 3। N ने 1 लाख रुपए निकाल लिया अपनी कैपिटल से, तो इसकी भी कितनी हो गई? 3। ये ड्रॉइंग्स हैं चिल्ड्रन, 12,000, 18,000 और 24,000। इस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 12% के आगे पर एनम लिखा है, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट नोन, तो हाफ के लिए चार्ज करेंगे। तो L के लिए आ जाएगा 720, फॉर N इट इज 1440, और M के लिए कितना आ जाएगा? 1080 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फर्म को 1.5 लाख रुपए का लोन दिया गया 1 जनवरी को, तो 1.5 लाख रुपए पे बच्चों 12% कैलकुलेट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। तो वैल्यू विल बी हाउ मच? 4,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आंसर अब यहां पे लिखा है द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एम के लोन के इंटरेस्ट की लेखा पढ़ी हो चुकी है। गॉट इट? तो ये आपको पागल बनाने के लिए दिया गया था, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद आ रहा है। तो आप बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे 85,000, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दीज वैल्यूज। और कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अप्रैल, मई, जून कितने मंथ्स के लिए पैसा लगाया मिस्टर एल ने? 2 लाख, 3 months। और ये पैसा कितने मंथ्स के लिए लगा? 9 months। दिस इज ऑल्सो फॉर 3 months एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 9 months एंड दिस इज ऑल्सो फॉर होल 12 months। तो मिस्टर एल का प्रोडक्ट बनेगा 6 लाख एंड 27, 33 lakhs। इसका प्रोडक्ट बनेगा 12 लाख एंड 9 3 27, 39 lakhs। और इसका बनेगा 36 लाख। तो 33 लाख, 36 लाख और 39 लाख पे 9/100 इंटू 1/12 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। फिर एल पैसा लेके आया है, तो वील बी पुटिंग इन कैपिटल अकाउंट बाय बैंक। और एन ने विड्रॉ किया है, तो वील बी पुटिंग इन कैपिटल अकाउंट टू बैंक। दैट्स ऑल। कैपिटल अकाउंट के अंदर और कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा सारी चीजें कहां पे जाएंगी? करंट अकाउंट में। चाहे वो डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, या 2 ड्रॉइंग्स हो, या बाय सो कॉल्ड पीएल अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट हो। 9th बी चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल 2, 10 और 90 थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। तो अगेन डेट लिख देते हैं पहले, अप्रैल 1 ए एंड बी। कितना कैपिटल है ए का? 210 एंड इसका 90। अब यहाँ पे लिखा है कि ये अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने लगाया होता तो आंसर आ जाता। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं अगर आप नहीं कर पाए। इस चीज को आप एडमिशन चैप्टर में लास्ट हेडिंग में पढ़ेंगे, व्हेन वी एडजस्ट कैपिटल। थोड़ा सा भी समझ लीजिए, बाकी एडमिशन में पूरा समझाएंगे। दोनों की कैपिटल मिला के टोटल कितना आएगा चिल्ड्रन? 3 लाख। इसको आप डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन 2:1, 2:1। तो इसकी कैपिटल 2 लाख और इसकी कैपिटल 1 लाख। ये काम कब किया इन्होंने? अगस्त 1 को। तो ये अपनी कैपिटल से 10,000 निकाल लेगा और ये अपनी कैपिटल में 10,000 लगा देगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? 4 months। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी। ओ सॉरी, उधर लिखना था, इधर लिख गया गलती से। हाँ 8 से, समझ गए? आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन, आ रहा है आंसर सबका? इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव ऑलरेडी चेक्ड।
ट्वेल्थ भी शायद चेक कर चुके थे हम लोग, नहीं 12th चेक नहीं हुआ था। आगे बच्चों 12th का आंसर, सब प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 रिजर्व में जाएगा। इट्स कमिंग 1,08,43,200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने 2 लाख, इन्होंने 1 लाख का लोन दिया, ये पहले चेक हो चुका है शायद, नहीं हुआ। चलिए, प्रॉफिट है 7500 रुपए, पीएल अकाउंट बनाएंगे बच्चों और लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 7,500। आई रिपीट, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन वी विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर, किसने किसने लोन दिया था, ए एंड बी। तो 2 लाख के लोन पे 6% होता है 12,000, जुलाई में इन्होंने दिया है, तो ये आएगा चलन 9,000, और इस पे कितना आ जाएगा 4,500, तो ये हो गया 13,500। फाइनली वील बी हैविंग लॉस, पीएल अप्रोप्रिएशन में 6,000 रुपए का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? एंड अगेन सेकंड केस में पीएल बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने टीएसजी में बहुत ढेर सारे किए हैं। टू नेट लॉस, इट इज 7,500। टू इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए एंड बी 9,000 और 4,500। तो अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे कितना आएगा 13,500 एंड बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000 चिल्ड्रन। फिर अप्रोप्रिएशन बना के दोनों केसेस में प्रॉफिट लॉस डिवाइड हो जाएगा। व्हाट द आंसर? नेक्स्ट, ए बी सी की कैपिटल 8 लाख 6 लाख 6 लाख। ए ने 1 लाख रुपए दिया है और इसने फर्म से लिया है। इट वॉज अग्रीड दैट सी विल पे इंटरेस्ट, बट ए के लोन पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो कितने परसेंट अज्यूम करेंगे? 6% पर एनम। तो आपको जर्नल एंट्रीज बोली गई हैं। 420 का प्रॉफिट तब आ रहा है जब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन की लिखा पड़ी नहीं की। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू A's loan, then it is PL account debit to interest on loan. Then children, it is C's loan account debit to interest on loan, and then interest on loan account debit to PL. 1.5 लाख का 10% होता है 15,000, बट अक्टूबर से मार्च में कितना आ जाएगा 7,500, और 1 लाख का 6% होता है 6,000, आधे साल के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 3,000। समझ गए? 420 में ये इनकम है इसलिए प्लस, और ये एक्सपेंस है इसलिए माइनस। तो 4,20,000 में 7,500 प्लस करेंगे, आएगा 4,27,500। 3,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा 4,24,500 रुपए। एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट द आंसर एवरीबॉडी? किसी की कोई क्वेरी भाई? पक्का? चलिए, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, चेकआउट। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे बच्चों? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, टर्नओवर है 20 लाख रुपए का। चलिए चेक कर लीजिए। बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आपने प्रॉफिट की वैल्यू लिखी होगी 760 चिल्ड्रन। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या यहाँ पे? अच्छा, रेंट है, तो या तो पीएल बना लीजिए और या तो यहीं पे रेंट माइनस कर दीजिए 2,40,000। बोथ आर इक्वली करेक्ट। कितना बचेगा 5,20,000। करेक्ट। देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पी के लिए आ जाएगा 40,000 एंड क्यू के लिए 24,000। कमीशन 60,000 हो जाएगी 20 लाख के टर्नओवर पे। सैलरी हो जाएगी अगेन 60,000 रुपए। अब क्यू को कमीशन कितने परसेंट का मिलना चल रहा है? 5%। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन इंक्लूडिंग इज ओन कमीशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, 5,20,000 माइनस 60,000 का कमीशन, 60,000 की सैलरी, और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों 64, होल डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5 आ जाएगा। कमीशन कितना आ रहा है 16,000 रुपए। इज दैट क्लियर? ये तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बन जाएगा कैपिटल अकाउंट भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 चिल्ड्रन, आसानी लग रहा है 2 पौड़ी का। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2016 को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45 आ रहा है, ठीक है। ये होगा बच्चों 80,000 और ये कितना हो जाएगा 40। 80 और 40 टोटल मिला के कितना होता है 120। कहीं पे भी क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। नो, तो वही कंडीशन अप्लाई होगी। लॉस होगा तो नो इंटरेस्ट, प्रॉफिट कम होगा तो रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आप 2:1 में अपने 45,000 को डिवाइड कर लीजिए। तो पहली एंट्री होगी पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल 30 टू वाइस कैपिटल 15,
and then PL appropriation to interest on capital, how much? 45,000. What? Next, यहाँ पे लोन दिया गया है 1 नवंबर को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 6% हो जाएगा 20,000 का बच्चों, 1200 रुपए। 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 500। बाय PL नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 80,000 लेस 500, कितना बचेगा? 79,500। आपने PL बना के किया है तो भी चलेगा। बाय नेट प्रॉफिट 80,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 टू PL अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन टू अप्रोप्रिएशन 79,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज 7,000 एंड 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% के रेट से तो हाफ ईयर का 240 एंड 180। उसके बाद करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, 10% ट्रांसफर करना है तो आप लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 8,000 नॉट 7,950, क्योंकि लिखा था 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखा होता तो हम 7,950 कर देते, बट यहां लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट का ही जाएगा। समझ गए? चलिए, करंट अकाउंट्स आ गए सबके, 48, 240 एंड 3140 आ गया। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, 18 से लेकर ये तो सारे चेक हो चुके थे बच्चों हमारे, अप टिल 24 आई सपोज। जब भी 24 सॉल्व कराता हूँ मेरे को मेरे दोस्त की याद आ जाती है। चलिए खैर, PQR बच्चों, यहाँ पे 8 लाख रुपए पी का कैपिटल, 5 लाख क्यू का, और इसका डेबिट है चिल्ड्रन, तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। पी ने 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इसने कैपिटल में से विड्रॉ किया चिल्ड्रन, तो P एंड Q इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको ये कैलकुलेशन काम आएगा। इसका कैपिटल 8 लाख और इसका 5 लाख। जनवरी में P ने तो कुछ नहीं किया, इसने 120 निकाल लिया, तो इसकी कैपिटल कितनी बची चिल्ड्रन? 380। तो इसका तो पूरा 12 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लो, या अगर ऐसे नहीं भी निकालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 लाख का 10% कितना होता है भाई? 80,000। ये साल भर के लिए आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अप्रैल से लेकर जनवरी 1 तक 9 मंथ्स होते हैं, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स। इसके लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। आर के लिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग नहीं होगी। पी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐसे निकलेगा, इट इज चिल्ड्रन 1,20,000 इनटू रेट कितना है ड्रॉइंग्स पे? 12%। और कब निकाला है पैसा? एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5.5 अपॉन 12। समझ गए? फॉर आर ड्यूरिंग द ईयर इनटू कितने परसेंट है? 12 अपॉन 100। टाइम इज अननोन, तो 6 महीने का फ्लैट अमाउंट निकाल लीजिए आप। इज दैट क्लियर? तो 7,200 आएगा शायद इसका, और इसका आ जाएगा 0 0 कट गया, हाउ मच? 6,600। अच्छा, आंसर में देख लिया लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आगे आंसर सबका। चलिए, अगर कैलकुलेट किया तो बहुत बढ़िया। एनी डाउट चिल्ड्रन? चलिए, एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल, इस क्वेश्चन के करेक्शन में काफी एक्टिव रहेंगे लोग, क्योंकि ब्लंटली चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, और ध्यान नहीं देंगे तो नंबर सर्कल से ऊपर कुछ ना आने वाले आपके। गॉट इट क्लियर? ये क्वेश्चन और इसके बगल वाला क्वेश्चन चल रहे हैं, विराज महाराज वाला भी एक आया होगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ISC 1992 के ईयर में, चल रहे हैं 1992। पहली बार सो कॉल्ड परफेक्ट का लोन पूछा गया था। क्या कह रहे हैं? कैसे याद रहता है? मम्मी को कैसे याद रहता है किचन में अचार कहाँ पड़ा और मिर्ची कहाँ पड़ी है, और आपको तो यही नहीं पता हो घर में किचन कहाँ पे है, तो कहीं पे भी आप खिचड़ी पकाने लग जाते हैं। गॉट इट? खैर, पार्ट ऑफ द ट्रेड है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए, तो ये एक्टिव ब्लंट वाला क्वेश्चन भी ISC पूछा गया, और विराज महाराज वाला जो था वो भी पूछा गया था ISC 2002 में, बट थोड़ा सा DK गोयल साहब ने मॉड्यूलेट किया उसको, वहां पे हाफ ईयर एंडिंग लिख के आया, तो यहाँ पे फुल ईयर कर दिया गया, कॉपीराइट का केस बेसिकली। चलिए, तो 4.5 लाख, 6 लाख और 3.5 लाख कैपिटल है। 2,70,000 तक का डिविजिबल प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में बटेगा, और उसके ऊपर एक्टिव को मिलेगा 1/6, ब्लंट को मिलेगा 1/6, और इसे मिलेगा 1/3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग 6% है। सर्कल को सैलरी मिलेगी 4,000, ब्लंट को मिलेगी 6,000 मंथली, और इसकी 4,000 मंथली, मतलब एक की हो गई 48,000 और दूसरे की हो गई 72। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ जाएगा?
इनके लिए हो जाएगा 36,000, इनके लिए हो जाएगा 21,000 और इनके लिए हो जाएगा 27,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी तेज कैसे निकला? भाई 4 लाख का 6% 24,000, 50,000 का 6% 3,000। मच्छर नहीं मारना है, दोनों को मिला देना है। और कुछ लोग ऐसे करेंगे, एकदम आराम आराम से फॉर 1 ईयर। बस जहां आपकी हरकतें चालू हुई पेपर छूटा आपका। चलिए, समझ में आ गई इतनी बात। फिर यहाँ पे लिखा है सर्कल एंड ब्लंट आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशंस। इंटरेस्ट की बात की है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि ड्राइंग्स बोला है? कुछ नहीं बोला, तो दोनों लेना है आपको। कितना प्रॉफिट आ रहा है भाई हमारा? 593,120। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जरा ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोग बताएंगे सब मिला के, तीनों का मिला के 666,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ रहा है बच्चों? कितना? 84,000। और सैलरी दोनों की मिला के 120। चलिए, दोनों की सैलरी मिला के 120। सिर्फ इसके बाद जो भी प्रॉफिट आए इंटू 10/110 कर दीजिए। जो कमीशन निकलेगी 2 हिस्सों में बांट दीजिएगा। अरे भाई आपका इलाज कराइए, क्या लिखा है? 5% ईच। तो आप इंटू 5.105 करें, वही वैल्यू रिपीट करेंगे आप। बट अगर आप एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप कमीशन एक बार लिख दें, बट लिखनी 2 बार है। तो आप वो गलती ना करें, इसलिए मैंने कर दिया। क्या हुआ? हाँ, ऑल कमीशन मतलब दोनों की कमीशन, एक्टिव की भी और सॉरी सर्कल की भी और ब्लंट की भी, दोनों की तो कमीशन 5-5% है। किसी का अमाउंट तो नहीं पता, तो इंटू 5/105 करें आप। एक बार निकलेगी वैल्यू, बट लिखी 2 बार जाएगी, वही सर्कल की और वही ब्लंट की है। मैं आपको क्यों ऐसे 10/110 बता रहा हूं? मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, और पूछा जाए व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन, आई रिपीट अमाउंट ऑफ टोटल। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में आदत बनी है 5.105 लिखने की, तो आप एक का ही आंसर निकालेंगे और वही टोटल मान लेंगे। बट 5-5% दोनों को मिलनी है, तो 10% हो गई कि नहीं हो गई भाई? समझ में आ गया? 10 से आंसर नहीं आ रहा था? दोनों वैल्यू रिपीट की थी आपने? 5 होना तो नहीं चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। इट इज 593,120 प्लस 6,660 माइनस 84,000 माइनस 1,20,000, 395,780। ठीक है, 18,846 आ रहा है क्या? इतना नहीं आ रहा? 17,990? नहीं, ये गलत तरीका है कैलकुलेट करने का। 5% एक को देंगे, दूसरे को भी 5 देंगे कि नहीं? दोनों को ही तो 5-5% देना है। तो टोटल कमीशन कितनी होगी हमारी? 10%। तो इंटू 10/110 ही होगा, और जो वैल्यू आएगी उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। गलत कैलकुलेशन है। 395,780 अपॉन 110 इंटू 10, 35,980 रुपये आएगी। और इसके 2 टुकड़े कर दीजिए आप, अपॉन टू। आ तो रहा है 17,990? आ तो रहा है? लोग कह रहे नहीं आ रहा। एक बार फिर से देख लें। 395,780 आंसर सही है, इंटू 10/100 आ तो रहा है 35,980? आ तो रहा है। और ये टोटल कमीशन आ गई 17,990 एक की और 17,990 एक की। कर लीजिए सॉल्व। बस कमीशन भी आ गई, सब कुछ आ गया, और तो कुछ बचा नहीं इसमें। दैट्स इट। इंटू 5/110। अच्छा, तो एक तरह लोगों ने देखा, अपनी अकल लगाई नहीं और सोचा इसी से आंसर आएगा। क्योंकि मैथ्स तो इसमें सही अप्लाई हो गई ना। अपॉन तो हमने भी 110 ही किया था, बट हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू अपने आप डबल हो गई। इज दैट क्लियर? तो आंसर तो आएगा ही आएगा। मैंने असल में किताबें बहुत कम पढ़ी हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व किए हैं। एक बार बस गायत्री मंत्र का जाप मार लीजिए, उसके बाद किसी के ऊपर फूंक दीजिए, इंसान तबाह हो जाएगा। तो मंत्र आपको सही आना चाहिए। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? किसी को कोई क्वेरी? पक्का? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। 27 चिल्ड्रन ऑलरेडी चेक्ड। 27 तो ऑलरेडी चेक हो चुका है, कोई क्वेरी तो नहीं इसमें? चलिए, 28 परफेक्ट नोबेल, सॉरी प्रेशियस परफेक्ट एंड नोबेल
1,11,000 में या तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लें और या पीएल बना लें, स्वाद अनुसार जो आपको सही लगे। और एक चीज और याद रखनी है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा इसका डिवीजन मैं बता दूं, नहीं तो इसमें गलती करेंगे लोग। इट वॉज 395,780 माइनस 35,980। प्रॉफिट आएगा बच्चों 3,59,800। इज दैट क्लियर? इसके दो टुकड़े करने हैं आपको। कितने टुकड़े करने हैं? दो। एक टुकड़ा होगा 2,70,000 का और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा बच्चों 89,800 का। तो ये जो 270 है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 90 ईच, और जो 89,800 है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 14,967 एंड 29,933। तो जो प्रॉफिट आप लिखेंगे टू एक्टिव्स कैपिटल, द वैल्यू वुड बी हाउ मच? 90,000 प्लस 14,967। दूसरा वाला पार्टनर 90,000 प्लस 14,967। तीसरा पार्टनर 90,000 प्लस 29,933। लिखना एक ही साथ है, दो बार प्रॉफिट मत लिख दीजिएगा, बस कैलकुलेशन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 28 चिल्ड्रन, कुछ खास है नहीं इसमें, क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट था। प्रॉफिट आ गया सबका 49,127, 29,127 एंड 19,126। कौन सा इंटरेस्ट? अच्छा, इसी क्वेश्चन में, पिछले वाले में। ओके, चेक करिए। 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है चिल्ड्रन, तो 4 4 16, 16,000 रुपए अमाउंट विड्रॉन हो गया। रेट इज 6%। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो 9 प्लस 0/2 लग जाएगा, 4.5 अपॉन 12। उड़ गया 0 0 0, बन गए तीनों हीरो। 6 1 6 2 2 1 2 8 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 270। 270 आएगा इंटरेस्ट? नहीं आएगा। 270 कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। रुकिए, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया? 16,000 इंटू 6 इंटू 4.5 ऑन 112। हाँ, ये तो 360 आ रहा है कुछ। ओ, 3 ही बार जोड़ा, एक बार जोड़ना भूल गए। हाँ, 360। चलिए, बस, और तो कुछ है नहीं इसमें। दैट्स इट। बाकी आ जाएगा आंसर सबका। नेक्स्ट, किसी ने ये बेवकूफी भरा कैलकुलेशन तो नहीं किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत मजेदार क्वेश्चन, आईसी 2009 में पूछा गया था ये। प्रॉफिट आ रहा है 436,457। इसमें आप माइनस कर देंगे बच्चों 45,000 का इंटरेस्ट, या पीएल में बना के लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर आफ्टर कैपिटल है चिल्ड्रन 8 लाख एंड 6 लाख। 11% इंटरेस्ट 88,000 इसको मिलेगा, 66,000 दूसरे वाले को। बोथ वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 9%। 12% कमीशन भी देनी है मैनेजर को चिल्ड्रन। कैसे कैलकुलेट होगी मैनेजर की कमीशन? अगेन, मैनेजर की कमीशन को भी इधर वील पुट इन पीएल, या आप माइनस कर दीजिए। पहले रेंट माइनस हो गया 45,000, प्रॉफिट बचा 391,457 इंटू 12/112, 41,941। करेक्ट, 41,941। तो 391,457 माइनस 41,941। फाइनल प्रॉफिट जो आउटर कॉलम में या पीएल से पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, दैट वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 3,49,560। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया लोगों का, 5,000 हर महीने इसने निकाला है एट द एंड। तो कैलकुलेशन वुड बी 60,000 इंटू 9/100 इंटू 5.12। और बी के लिए तो प्रोडक्ट मेथड आप फॉलो कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इट्स कमिंग 2010 फॉर बी। चलिए, दैट्स इट, और तो कुछ था नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कमिंग 2640 एंड 1560। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 66,500 एंड 44,000। प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। पहले कैपिटल 5 लाख थी, इंट्रोड्यूस कर दी 1 लाख, तो ए का कितना हो गया कैपिटल? 6 लाख। 50,000 निकाल लिया तो कितना हो गया? 5.5। इसकी कैपिटल पहले 3 लाख थी, 1 लाख और लगा दी तो कितनी हो गई? 4 लाख। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 5 लाख थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर फॉर अ पीरियड ऑफ, एक मिनट, अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी 4 महीने के लिए चलो, ठीक। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अगेन 4 मंथ्स, एंड जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स। तो 5 लाख इंटू 4 इज 20 लाख, 6 इंटू 4 इज 24, 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.5 आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। और इसके लिए हो जाएगा 9 लाख एंड 4 लाख, दैट इज 13 lakhs। दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 1800 रुपए सबका हाफ ईयर के लिए। चलिए, स्वराज विराज एंड महाराज आईएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, धमाकेदार क्वेश्चन। जिनके पास अकल थी उन्होंने पूरा पढ़ा, जो बेअकल थे वो बर्बाद हो गए। यहां लिखा था ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड, और बच्चे सारा कैलकुलेशन साल साल भर का करके आ गए। पहली बार इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आईएससी बोर्ड में पूछा गया था, और पहली बार ये वाला ट्रीटमेंट आया था कि आपने पार्टनर की सैलरी को पीएल में डेबिट कर दिया। बच्चे कहेंगे सर पीएल में कहां, सैलरी में डेबिट किया है। तो भाई सैलरी फाइनली कहां क्लोज हुई जाके, पीएल में ही तो क्लोज हुई। गॉट इट। चलिए, बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2 लाख चिल्ड्रन, इसमें प्लस करेंगे सैलरी रिटर्न बैक। कितनी है महाराजा की सैलरी, 20,000 रुपीज। कहां लिखी है, हाँ 20,000। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया चिल्ड्रन। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। तो 2,20,000 इज द अमाउंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है चिल्ड्रन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,80,000 का 6% कितना आ जाएगा, 10,800, और ये आ जाएगा 9,600, और 1,75 का कितना आ जाएगा, हाउ मच, 10,500। चलिए, वेरी गुड। देयर आफ्टर करंट अकाउंट पे 6% का नहीं 5% है, तो ये 750 पीएल अप्रोप्रिएशन की किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट, और ये दोनों अप्रोप्रिएशन की किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट। इट इज 650 एंड 500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट हो गया सबका, इज इट कमिंग 165, 260 एंड 120, वेरी गुड। देयर आफ्टर स्वराज को 10% कमीशन है करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे 22,000 रुपए, और विराज को मिलेगी 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑल नहीं लिखा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 2,20,000 इंटू 10/110, तो इट इज 20,000 रुपीज। दैट्स इट। देखने में थोड़ा भयंकर था बट था आसान क्वेश्चन ये। चलिए, ये है मजेदार क्वेश्चन, सारे सो कॉल्ड बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है बच्चों, 2,50,000। तो आप लिख देंगे बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच, 250। देयर आफ्टर टू सैलरी सी के लिए हाउ मच, 12,000। उसके बाद लिखेंगे बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए बी एंड सी, कितने परसेंट है, 6%। तो ए का आएगा चिल्ड्रन 30,000, इसका आ जाएगा 18 और इसका 9, इट इज 57 इन टोटल। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है चिल्ड्रन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए ने 6,800 रुपए 31 मई को, 10,000 1 नवंबर को निकाला, प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। 450 रुपए सी का आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं आएगा 450, ओ 12% है, सॉरी 900, मेरे को लगा 9% है। चलिए 900 आ गया। और बी ने 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला है, तो 24,000 इंटू कितने परसेंट है, 12/100 इंटू 5.5/12, क्या आएगा आंसर, 1320। और ए के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1180। करेक्ट, इज दिस कमिंग। उसके बाद सी को 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये बड़ा मजेदार है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,50,000 रुपीज, और जरा टोटल बता दीजिए मेरे को कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, कुछ भी नहीं आ रहा, 3,400। चलिए 3,400, तो 2,50,000 में 3,400 रुपए आप ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 57,000 का, और सैलरी माइनस करेंगे 12,000 की। क्या वैल्यू आएगी यहां, ये पता होनी चाहिए। बोला जा रहा है सी को 5% का बेनिफिट मिलेगा, किस चीज पे मिलेगा, उस प्रॉफिट पे जो ऊपर दिए गए सारे ट्रीटमेंट्स को लेने के बाद, एज वेल एज
इस पैराग्राफ में भी दिए गए ट्रीटमेंट को कवर करने के बाद 50,000 से ज्यादा हो। कैसे कैलकुलेट करना, एकदम आसान है। 2,50,000 में 3400 ऐड करें और 69 लेस करें और बताएं वैल्यू क्या आएगी। कुछ भी नहीं आएगी क्या? चलिए, कुछ लोग तो मूवी की तरह क्लास में आ गए हैं, होमवर्क करने से कोई मतलब नहीं है, और फिर कहेंगे सर नंबर क्यों कम आ रहे हैं। नंबर जितने आ रहे हैं समझ लीजिए बोनस है वो, आपकी औकात उतनी भी नहीं है नंबर लाने की। नहीं, मैथ्स के हिसाब से आएगा 184,400। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस 3,400 माइनस 69,000। यस, अब इसमें 50 और माइनस होगा, बट ध्यान दीजिएगा ये 50,000 कहीं आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है, कहीं लिखना लिखना नहीं है, सिर्फ 50,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको ये जानना है। तो इट इज 1,34,400। तो ध्यान से सुनिएगा, हाँ हाँ 400 हो जाएगा। सी इज एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 50। तो प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 50,000 कितना हो गया? 134,400। आफ्टर प्रोवाइडिंग पैरा ए में ये लिखा था, एंड बी पैरा बी में ये चीजें लिखी थी, एज वेल एज पैरा सी। तो सी की तो वैल्यू पता नहीं, क्या आप माइनस कर सकते हैं? तो वही आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इंटू 5/105, 5 1 जा 521 जा। लेट्स सी क्या वैल्यू आ रही है। इट इज इंटू 5/105। 8780 है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। 134,400 इंटू 5/105, 6400 चल रहा है। 6400 ये वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? समझे कैसे कैलकुलेट हुआ? फिर यहां लिखा है बी को 1/4 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल अंडर पैरा ए बी सी एज वेल एज व्हाट चिल्ड्रन डी। 1/4 में कितना होता है? 25%। तो ये भी आफ्टर चार्जिंग हो गया। हाउ टू कैलकुलेट? 2,50,000 का प्रॉफिट था, प्लस करेंगे 3,400 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, माइनस करेंगे 12,000 रुपए सैलरी का, माइनस करेंगे 57,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करेंगे 6,400 की कमीशन। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर ये 50 क्यों नहीं माइनस हुआ? वो सिर्फ सी के लिए कंडीशन थी, वो कोई एक्चुअल रेम्यूनरेशन नहीं था। कितना आ जाएगा इन सबको प्लस माइनस करके? 2,50,000 प्लस 3,400 माइनस 69,000 माइनस 6,400, हाउ मच? 1,78,000 इंटू 25/125। वाई दिस? क्योंकि लिखा है कि डी पैरा में जो लिखा है उसको भी आफ्टर चार्ज कर दीजिए आप, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस बना। 1/4 इज 25%, तो 25/125, 25 1 जा 25, 5 जा 35,600 आएगा बच्चों। और प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,42,400। किन दो गरीबों को ये मिलेगा? ए एंड सी। किस रेशियो में चिल्ड्रन? 7:3। तो सी का आएगा 42,720 और ए का आएगा 99,680। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, अकाउंटेंसी कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। जो बचपन में मैथ्स में बदमाशी की है वही आपकी बैंड बजाएगी हमेशा। कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? 6,400 ना, तो आप लिखेंगे 2, कमीशन लिख दीजिए उसको ब्रैकेट में सी 6,400। ठीक, समझ में आ गए सारे कैलकुलेशंस? चलिए नेक्स्ट 33 चिल्ड्रन, दिस वाज गिवन बट नॉट चेक्ड। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपने यहाँ पे जर्नल बनाया है बच्चों की, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया है? पीएल अप्रोप्रिएशन चेक। बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9,000, 2:1 में डिवाइड कर दीजिएगा 6 एंड 3, टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल 6,000 और 3,000। सही है? सही है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट फर्म को लॉस हो गया, देंगे कोई इंटरेस्ट? नो। तो आप लिखेंगे 2 पीएल 6,000 रुपए पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल 4,500 एंड 4,000 एंड 2,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड 6%, 9,000 रुपए है ये। जरा कैलकुलेट करिए, 50,000 का 6% कितना होता है बच्चों? 3,000।
और 30,000 का कितना हो जाएगा 1800। बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड 1,800 टोटल इज हाउ मच 4,800। कितनी वैल्यू बची आपकी 42। प्रॉफिट बांट देंगे एक्स और वाई में 28 एंड 14। 3,000 रुपए ही प्रॉफिट है बच्चों, क्या आप इंटरेस्ट पूरा दे सकते हैं नो तो क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 5:3 के रेशियो में बांट देंगे 1875 एंड 1125। और लास्ट में लॉस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे लिखा है डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे फर्म को लॉस हो जाए तो लॉस हो गया तब भी आपको देना ही देना है। तो इट इज 2PL नेट लॉस हाउ मच 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स एंड वाई। एक्स के लिए कितना आएगा 50,000 का 6% 3,000 और ये 1,800 टोटल इज 4,800। व्हाट इट प्रॉफिट या लॉस दिया है अच्छा प्रॉफिट है सॉरी भाई मैं कहूँ आंसर क्यों मिसमैच कर रहा है। चलिए बाय पीएल 3,000 रुपए का प्रॉफिट 1,800 का लॉस आएगा चिल्ड्रन। बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल 2:1 में डिवाइड कर दीजिए 1,200 एंड 600। क्वेश्चन नंबर 34 भाषा बहुत अच्छी है इसमें। व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट तो बच्चे कहते हैं कोई अग्रीमेंट ही नहीं बट आगे क्या लिखा है बच्चों एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अग्रीमेंट है बट इट इज नॉट टोल्ड टू अस कि ये चार्ज माना जाए या अप्रोप्रिएशन। तो आप क्या करेंगे व्हाट इज योर प्रॉफिट गिवन चिल्ड्रन 42। 8% 4 लाख का कितना आएगा 32,000 और 3 लाख का कितना आएगा 24। 56,000 टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 42,000 प्रॉफिट है। कैन वी गिव देम फुल इंटरेस्ट नो तो आप 4:3 या 32:24 स्वाद अनुसार जो भी बोलना चाहें बोल लीजिए। थ्योरी में हमेशा लिखिएगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए तो आप अगर कैपिटल के रेशियो में भी डिवाइड करेंगे देन टू योर आंसर वुड बी सेम। समझे इस बात को। चलिए तो आ गया 24,000 18,000। क्लियर अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस। तो आप लिखेंगे बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच 42,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए एंड बी। ए के लिए 24,000 और बी के लिए 18,000 कितना आ जाएगा ओ सॉरी 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 32 एंड 24 लिखना था गलती से लिख दिया 56,000 बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल 16,000 14,000 का लॉस आएगा चलो 8,400 ए झेलेगा और 5,600 बी झेलेगा। सही आंसर आंसर सही है। चलिए कविता एंड लीला प्रॉफिट है 1,10,000 का बच्चों 8% 6 लाख का होता है 48,000 और 4 लाख का कितना होता है 32। 80,000 आप इंटरेस्ट दे देंगे कितना प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल 30 20 और 10 डिवाइड हो जाएगा। सही है 35,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है तो आप लिखेंगे बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% बट इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। भाई चार्ज है तो बनाना ही बनाना है। तो आईसी स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड रेलेवेंट अकाउंट लिखा है तो पीएल में सब कुछ करें। सीबीएसई वाले सो कॉल्ड अप्रोप्रिएशन भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कविता एंड लीला कितना कितना आएगा बच्चों 48 एंड 32 कितना हो गया 80,000 बाय कवितास कैपिटल बाय लीलास कैपिटल 30,000 लॉस इसको झेलना पड़ेगा 15 इसको लॉस हो गया क्या नहीं 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 ये हिंट को मत देखिए इट इज ओनली रिकमेंडेड फॉर आईसी स्टूडेंट्स बट सीबीएसई वाले बच्चे चाहे चार्ज भी लिखा हो अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आईसी वालों को मार्क्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेकर। हाँ हाँ ठीक है क्यों बाकी केसेस में लॉस आता था कि नहीं अभी तक जब तक चार्ज मानते थे जब आज तक हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे किसको इस थर्ड केस की बात कर रहे हैं थर्ड केस की बात कर रहे हैं कि सेकंड केस की। हाँ तो सेकंड केस लिखा तुमने यहाँ पे सेकंड केस में प्रॉफिट कितना है 35,000 का तो बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,000 डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48 एंड 32 बैलेंसिंग फिगर 45,000 इधर आएगा दैट इज डिविजिबल लॉस। हाँ कह तो रहा हूँ आईसी वालों के लिए पीएल बनाना कंपलसरी है सीबीएसई वाले अप्रोप्रिएशन करेंगे मार्क्स मिलेगा
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मार्क्स कट जाएंगे, सिलेबस में ऐसी के साफ साफ लिखा हुआ है, तो वहां मार्क्स कट जाता है। लॉस आ गया तो वील राइट टू नेट लॉस, कितनी वैल्यू थी 10,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कविता एंड लीला इट इज 48 एंड 32, कितना हो गया 80। 90,000 का लॉस आया बाय कवितास कैपिटल बाय लीलास कैपिटल, इट इज 60 एंड 30। समझ गए, समझ गए। और पीएल बनाओगे तब भी वही है, बस ऊपर अप्रोप्रिएशन वर्ड हटा देना, बनेगा तो वैसे ही। हाँ नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन तो बाय वर्च्यू ऑफ नेचर चार्ज ही होता है, वो उस पर चलता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, क्योंकि शुरू से चला आ रहा है इसलिए चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई डाउट इसमें? पक्का, चलिए। ललन एंड बलन, ये तो आसान क्वेश्चन था, आ गया आंसर इसका। 37, ये मजेदार क्वेश्चन था। अरे आएगा तो है ही, ठीक से पढ़ेंगे बच्चे तो वैसा हुआ, थोड़ा बरमूडा ट्रायंगल थोड़ा लेके आए क्वेश्चन। एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 90 एट फर्स्ट बट विड्रॉस 30 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो पहले 6 महीने उसके 90,000 रुपए लगे थे बिजनेस में, और अगले 6 महीने 60,000। वाई इंट्रोड्यूसेस 75,000 एट फर्स्ट, इंक्रीजेस इट बाय 90 लिखा है कि 290 लिखा है चिल्ड्रन, 290 तो 90 ही हो गया, एंड देयर आफ्टर विड्रॉस 30, तो अब कितना हो जाएगा इसका 60। तो ये 4 महीने के लिए है तीनों वैल्यूज। और z के लिए क्या लिखा है 75 पहले लेके आया, इंक्रीजेस इट बाय 60, तो कितना हो जाएगा ये 135। तो ये 7 मंथ्स के लिए और ये 5 मंथ्स आ जाएगा पक्का। चलिए 38 भी हो गया होगा। इसके बाद तो ये वाले क्वेश्चन आपको बाद में दिए गए थे, आ जाए एडिशनल क्वेश्चंस में। 76 चिल्ड्रन, आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है रवि इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। 4 लाख रुपए था यहाँ पे नेट प्रॉफिट चिल्ड्रन, और 3,000 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपए क्या माइनस होगा रेंट, तो 364 आ जाएगा आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट। समझे इस बात को? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? बाकी तो आसान हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, शंकर एंड मनु आर पार्टनर्स। शंकर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख और मनु ने लोन दिया है, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोडक्ट मेथड आप यूज करेंगे। 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए आ रहा है बच्चों, और करेक्ट कैसे करेंगे आप इसको? यहाँ पे मनु ने लोन दिया था 1,50,000 का जनवरी को, तो 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के दिया हमको क्वेश्चन बच्चों? नहीं, नहीं दिया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन है तो क्या मान लेंगे 6%। तो 0 0 गॉट कैंसल्ड, 3 1 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, ये होगा 7,500। कितना आएगा 22,500 रुपए? नहीं, तो गड़बड़ है। 1,50,000 का 6%, हाँ 2,250 रुपए। प्रॉफिट कैसे सही करेंगे आप? 5 लाख में से माइनस कर देंगे 2250, ये आएगा चलन 497,750। आ रहा है सबका? सबका मतलब जिन्होंने सॉल्व किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 49,975। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे आप फॉर शंकर चिल्ड्रन। मनु का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 40,000। शंकर ने जनवरी में पैसा लगाया, तो 2 लाख फॉर 9 मंथ्स एंड रिमेनिंग 4 लाख फॉर 3 मंथ्स। 18 एंड 12 कितना आएगा प्रोडक्ट 30 lakhs, 30 लाख रुपीस इंटू 1/12 इंटू कितने परसेंट है 10%। 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आएगा बच्चों 25,000। 25,000 आएगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, ओ सॉरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ 25,000। चलिए खामोशियां गवाह हैं कि काफी लोग टाइम पास कर रहे हैं, मौज मार रहे हैं। खैर अच्छा है, योर टीचर्स वुड फील हैप्पी ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स, उनके उतने पैसे बनेंगे और आप निपट जाएंगे।
अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो। और जब ये सब आता होगा तब जाके बोर्ड में एमसीक्यू आप कर पाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन वहां अप्लाइड आएंगे। तो अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि 1,000 का केबीसी का क्वेश्चन आएगा, तो उन बच्चों से मेरी ख्वाहिश है, मतलब दरख्वास्त है, कि अपने पापा मम्मी से कहें 1,000 जमा करना स्टार्ट कर दें अगले साल फिर से 12वीं की पढ़ाई के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स का अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में 6,000 ईच एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो कितना पैसा निकाला इन्होंने? 24,000। रेट इज 12% एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? 7.5। 1 2 3 1 2 3 12 12 कट गया। 24 into 75 is what? 1,800 ईच। चलिए, दैट्स इट, बस और तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यहां पे लिख के आ गया बच्चों, क्या लिखा है? पेबल बिफोर डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,81,000, और इन्होंने सैलरी को पीएल में डेबिट कर दिया है, और सैलरी को सो कॉल्ड लिखना भी कहां पे था? पीएल में। तो ना आप सैलरी को एड बैक करेंगे और ना अप्रोप्रिएशन की डेबिट में लिखेंगे, मतलब सैलरी का कोई नामो निशान अप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ गए इस बात को? उसके बाद तो आसान है, सैलरी से कोई मतलब नहीं। देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000। फॉर हिम इट इज 6,000 एंड फॉर हिम इट इज 5,000। पहला 1,00,000 रुपए बटेगा 40,000, 35,000 और 25,000, और उसके ऊपर इक्वली बढ़ जाएगा। और 8,000 इन्होंने ड्रॉ किया है, तो 8,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा, बिकॉज यहां लिखा है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। तो बस काम खत्म। 181 पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा चिल्ड्रन? 160। 1,00,000 कैसे बटना है बता दिया गया आपको। रिमेनिंग 60 कैसे बटेगा? 20 ईच। तो एक्स का प्रॉफिट क्या आएगा? 40 + 20 60। वाई का आएगा 35 + 20 55, और इसका आएगा 25 + 20 45,000। डन दिस। चलिए, कुछ लोगों को मेरी स्पीड बहुत तेज लग रही होगी, वो गलत फहमी है, असल में वो बहुत स्लो है, मैं तेज नहीं हूं। ए को 10% कमीशन मिलेगी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसको 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो 55,000 रुपए में से पहले आप 5500 माइनस कर दें, डिवाइड करेंगे 110 इंटू 10। किसकी कमीशन आ जाएगी बच्चों? बी की। 49,500 इंटू 10/110। क्वेश्चन नंबर 80 चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 40,000 का, मैनेजर को 10% कमीशन देनी, तो 4,000 आ गया। 8% इंटरेस्ट है कैपिटल पे, बट करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट ना देना है ना लेना है, तो इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। बस बाकी तो बहुत आसान है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? ए के लिए चिल्ड्रन, पहले इसकी कैपिटल 1,00,000 रुपए थी ऑन April 1st। जुलाई 1st को कुछ हरकत की इन्होंने, ए ने अपनी कैपिटल से 20,000 रुपए निकाल लिया, तो कितना बचा? 80। सिमिलरली बी का कैपिटल था पहले 40,000 चिल्ड्रन, और इसने 10,000 लगा दिया, तो कितना हो गया? 50। तो अप्रैल मई जून कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स। और उसके बाद ये आ जाएगा 9, तो इसका प्रोडक्ट होगा 3,00,000, और 9 8 जा कितना होता है? 72। 7,20,000। 10,20,000 रुपए पे प्रोडक्ट मेथड, इसके लिए हो जाएगा 1,20,000 और 4,50,000, 5,70,000 पे इस पे प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया लोगों का? ठीक ठीक, पक्का, कंफर्म। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो याद रखिएगा, इसके लिए लिखेंगे व्हाट चिल्ड्रन? टू बैंक, और इसके लिए क्या लिखेंगे? बाय बैंक। खबरदार किसी ने इस 20,000 के 2 ड्रॉइंग्स लिखा, ये कैपिटल में से पैसा निकला है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ये ड्रॉइंग्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी आसान क्वेश्चन है। इज द डिविजिबल प्रॉफिट कमिंग 22,400? नहीं आ रहा तो मैं चेक कराऊं। बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आप लिखेंगे 35,700। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल 300 रुपए आ जाएगा। देयर आफ्टर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए आएगा 2,400 और बी के लिए आ जाएगा 1,200। सैलरी आ जाएगी 6,000 रुपए और कमीशन आ जाएगी 4,000। इज द डिविजिबल प्रॉफिट कमिंग 22,400? दोज हु हैव डन। चलिए, 82nd, ये तो सारे केसेस आ गए होंगे, एकदम आसान क्वेश्चन था।
83rd आ गया बच्चों, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा पक्का। इंटरेस्ट ड्राइंग आ गए सबके, प्रॉफिट भी आ गया 12,400 का। चलिए, मजेदार क्वेश्चन नंबर 84 ओपन एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले तो प्रॉफिट की मरम्मत करवा दें आपको। कितना प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है बच्चों? 1,20,000। 1,500 रुपए प्रीमियम था जो पीएल में डेबिट हो गया, प्रॉफिट गिर गया, व्हाट टू डू? प्लस इन्वेंट्री जब लिख के आए और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ ना बताया जाए तो आप उसे कौन सा स्टॉक मानेंगे? क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग तो अज्यूम है कि बिक गया होगा। तो 45,000 रुपए वैल्यू कर दिया, बट था कितने का सर? 30, तो 15 एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो 15,000 रुपी को क्या करेंगे हम? माइनस 20,000 की मशीन आपने सो कॉल्ड सॉरी रिपेयर्स थे मशीन के, जिसको क्या मान लिया? मशीन मान लिया आपने, तो आपने पीएल में इस रिपेयर को डेबिट नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। कैसे सही करेंगे? माइनस, और गलती से उसको जब असेट मान बैठे तो उस पर फालतू में डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू से व्हाट हैपेंड टू आवर प्रॉफिट्स? दे मस्ट हैव गॉन डाउन। तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन का? प्लस 20% लिखा है बच्चों, क्या पर एनम लिखा है? नो। तो फ्लैट कैलकुलेशन कितने का होगा? 4,000 का। व्हाट टू डू? माइनस और प्लस चिल्ड्रन? प्लस, वाई प्लस, क्योंकि पहले ये डेप्रिसिएशन के नाम पे ऑलरेडी माइनस हो चुका है। डन दिस। प्रॉफिट सही हो जाएगा, प्रॉफिट सही हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो एक बात का और ध्यान रखना है, ड्रॉइंग्स की जो ए की वैल्यू है ये सिर्फ 30 नहीं होगी, इट विल बी 31,500। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 सेम वही है, पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे। डीड साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट की चार्ज मानना है कि अप्रोप्रिएशन। 12% हो गया 36,000, ये हो गया 24,000 और ये हो गया 12,000। व्हाट इज द टोटल चिल्ड्रन? 72,000। प्रॉफिट कितना है? 60। 3:2:1 के रेशियो में आप इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और वही इंटरेस्ट होगा। और यहां पे लिखा है जिद है, चाहिए ही चाहिए, तो बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 60। और अगर आपने पीएल बना के किया, अप्रोप्रिएशन नहीं किया, तो आप बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं सीधे सीधे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स वाई एंड जेड 36, 24 एंड 12, इट इज 72। 12,000 का लॉस आएगा बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइज कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 12,000 को डिवाइड करोगे तो 1200, 6,000 आएगा, 3620, 400। करेक्ट बाबू? हाँ यस। कौन सा वाला? ये आइटम ऑफ इन्वेंट्री की रिपेयर्स। रिपेयर आपने मशीन पे किया तो आपको इसको पीएल में लिखना चाहिए था, बट आपसे गलती हो गई और आपने कहां पे लिख दिया? प्लांट में। मतलब आपने पीएल में नहीं लिखा, तो पीएल में आपने एक्सपेंस गायब कर दिया, तो प्रॉफिट पे क्या असर आएगा? तो आपका 1,20 बढ़ा हुआ है, तो कैसे सही करेंगे? माइनस। समझ में आ गया? फिर आपने इसको जब असेट माना तो आपने इसका डेप्रिसिएशन भी पीएल में भूल से लिख दिया, तो डेप्रिसिएशन लिखने की वजह से प्रॉफिट गिर गया, तो गिरे हुए प्रॉफिट को कैसे सही करेंगे? सिंपल एज दैट। 20% 20,000 रुपए का निकलेगा, क्योंकि इसी 20,000 को तो आपने असेट मान लिया है ना। व्हाट इट क्लियर? अगर यहां पर एनम लिखा होता एंड हमें डेट नहीं पता कि कब हमने रिपेयर किया, तो हम हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। पर एनम नहीं दिया, इसलिए फ्लैट 4,000 कैलकुलेट कर दिया। ओके, चलिए, और कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट। काफी लोगों को डाउट तो इसलिए नहीं क्योंकि कह रहे हैं अभी तो 2-4 साल बाद हमको पास होना है, अभी तो होमवर्क किया ही नहीं है। चलिए, बाबू हरीश एंड जादव है, तो आसानी कुछ खास है नहीं इसके अंदर, इजी क्वेश्चन था तो। आ गया सबका प्रॉफिट 10,120, 7,590 एंड 5,060। इंटरेस्ट इज कमिंग 650, 600 एंड 550। एवरीबडी सबका आंसर आ गया? नहीं आया? आ गया। चलिए, इसके बाद ये पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन है, दिस विल बी टेकिंग इन द अपकमिंग क्लास, नॉट टुडे। और इसके बाद बचेगा हमारा टिकिया समोसा भुजिया, दैट इज TS ग्रेवाल वाला सेट। तो उसके भी क्वेश्चंस हम अपकमिंग लेक्चर में चलन चेक कर लेंगे, क्योंकि अब इतना चेक कर लिया है तो अगर आपकी कुछ गड़बड़ी होगी तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा TSG। ये वाली गलतियां इसमें भी आपने की होंगी, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? पक्का? चलिए।